हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। हाँ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई अकाउंट्स का बिल्कुल जीरो से सारा कुछ। और आज हम शुरू करेंगे बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स। और बिल्डिंग ब्लॉक्स एक वही चीज़ है जैसे एक बिल्डिंग को अच्छा मजबूत खड़ा करने के लिए जैसे हमारे को बेटा एक नींव अच्छे से रखनी होती है, तो इसी प्रकार से अकाउंट्स की भी यदि हमको बिल्डिंग स्ट्रांग करनी है तो उसकी जो नींव है वो बहुत अच्छे से हमें रखनी पड़ेगी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक्स की बात करेंगे, बिल्कुल जीरो से चीज़ों को उठाएंगे और बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करेंगे आज। और जिसमें से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आइएगा फटाफट से हेडिंग लिखेगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स लिखेगा प्लीज फटाफट से। बिल्डिंग ब्लॉक्स। बेटा बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे बेटा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या शुरू करेंगे? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सो राइट डाउन द हेडिंग प्लीज, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ जी गाइस, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है, प्लीज फोकस करिएगा। लेट अस से हमारे पास एक लड़की है आंचल, जिसको बिजनेस शुरू करने का है। तो अगर आंचल को बिजनेस शुरू करने का है और किस नाम से शुरू करना है? आंचल हैंडीक्राफ्ट्स। ध्यान से समझना, किस नाम से बिजनेस शुरू करना है? आंचल हैंडीक्राफ्ट्स। तो भाई गाइस इसके अंदर अब दो चीजें हो रही हैं, एक है हमारी मालिक जिसको हम बोलेंगे आंचल, और एक है हमारे पास बिजनेस जिसका नाम क्या होगा? आंचल हैंडीक्राफ्ट्स। बात समझ में आ गया? यस। हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेटा हमको ये कहता है कि जो ऑनर है यानी कि जो आंचल है, और जो हमारा बिजनेस है यानी कि आंचल हैंडीक्राफ्ट्स है, ये दोनों कभी भी आपस में एक नहीं होंगे, ये दोनों हमेशा आपस में अलग अलग होंगे। दे आर ऑलवेज बी द सेपरेट पर्सन्स। सर एक बात बताइए, आंचल एक पर्सन है समझ में आता है बिकॉज शी इज अ ह्यूमन बीइंग, समझ में आता है, लेकिन आंचल हैंडीक्राफ्ट पर्सन कैसे हो सकता है? सर हमने तो कभी बिजनेस को चलते फिरते नहीं देखा बेटा। अकाउंट्स में हम बिजनेस को एक पर्सन का दर्जा देते हैं, लेकिन ये पर्सन नेचुरल पर्सन नहीं होता। ये पर्सन कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन। क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल पर्सन। यहाँ तक का भाग क्लिक होता है? यस सर। आइएगा, सबसे पहले मैं इतनी सी बातों को समझाऊं और लिखवाऊं। आइएगा मेरे साथ साथ देखिएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या कह रहा है, प्लीज समझिएगा। एक लड़की है आंचल, और इसका बिजनेस शुरू करने का मन हो रहा है किस नाम से बेटा? आंचल हैंडीक्राफ्ट। तो गाइस अकाउंट्स के अंदर ये एक सेपरेट पर्सन है और ये भी एक सेपरेट पर्सन है। हालांकि इट इज नॉट एक्चुअली अ पर्सन, बट इन अकाउंट्स इट इज कंसीडर्ड एज अ पर्सन विच इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट ए नेचुरल पर्सन। यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया? यस सर। तो ये दोनों आपस में एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। दोनों के अंदर अंबुजा सीमेंट की एक दीवार बनी हुई है जो दोनों को डिफरेंट कर रही है, दोनों को अलग अलग कर रही है। दोनों एक नहीं है, आपस में अलग अलग हैं। यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया कि नहीं हो गया गाइस? यस सर, यस सर, यस सर। तो गाइस पहले इतनी सी बात को हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू, फटाफट से लिखिएगा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोथ ऑनर एंड बिजनेस। सर इन दोनों में से ऑनर कौन है और बिजनेस कौन है? आइएगा मैं क्लैरिफाई कर दूं एक बार फिर से। बेटा ये ऑनर है और ये बिजनेस है। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोथ ऑनर एंड बिजनेस, हाँ जी, विल बी द टू सेम के सेपरेट? सेपरेट पर्सन्स। देयरफॉर बोथ आंचल एंड
आंचल हैंडीक्राफ्ट्स will be the two separate persons। भाग समझ में आ गया होगा? यस और नो? यस सर। समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। तो गाइस फटाफट से आगे आइएगा। एक नोट लिखेंगे यहाँ पे मेरे साथ सारे बच्चे। नोट। ऑल्दो आंचल हैंडीक्राफ्ट्स is although Anchal Handicrafts is not a natural person, but it is an artificial person। कौन है बेटा ये? आर्टिफिशियल पर्सन। सर ये था नोट नंबर 1। नोट नंबर 2 द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। अब कुछ बातें मैं आपको ध्यान से समझा रहा हूं और आपने बहुत ध्यान से ही समझनी है। प्लीज़ मेरी बातों को गौर फरमाइएगा और आराम से मेरी बातों को समझने का प्रयत्न करिएगा। सर एक बात बताइएगा। मैंने कहा पूछो। सर हम लोग जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो आंचल की बनाते हैं कि आंचल हैंडीक्राफ्ट की बनाते हैं? ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा एक फर्म की बनाते हैं, एक बिजनेस की बनाते हैं, यानी कि आंचल हैंडीक्राफ्ट की बनाएंगे, ना कि आंचल की बनाएंगे। पहले तो इस बात को हमेशा जिंदगी भर याद रखना है। भाग समझ में आ गया? यस। देखो, वी ऑलवेज प्रिपेयर the books of accounts for आंचल के आंचल हैंडीक्राफ्ट्स। आंचल हैंडीक्राफ्ट। नोट नंबर 3। सर जब हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे? हम किसके संदर्भ में, किसके कॉन्टेक्स्ट में सोचेंगे? तो ऑलवेज रिमेंबर, वी ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आंचल हैंडीक्राफ्ट, नॉट द आंचल गाइस। यस और नो गाइस? यस सर। दिखेगा प्लीज। वी ऑलवेज थिंक from the point of view of whom guys? आंचल हैंडीक्राफ्ट। हम लोग हमेशा आंचल हैंडीक्राफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। भाग समझ में आ गया होगा? सर एक और बात बताइए। सर बिजनेस हालांकि आंचल ही करेगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर अकाउंट्स को ढंग से सीखना है, अगर अकाउंट्स को बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखना है ताकि कोई दिक्कत आगे जाके ना आए, तो ऑलवेज एज्यूम दैट कि बिजनेस भी कौन कर रहा है? आंचल हैंडीक्राफ्ट कर रहा है, आंचल नहीं कर रहा है। आंचल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आंचल हैंडीक्राफ्ट। अगर आप ये सोचना ही चाहते हैं, अगर आपके मन को सुकून नहीं आ रहा कि सर आंचल ही दुकान चलाएगी, चलाएगी, लेकिन वो एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले कर रही होगी। किसके लिए रिप्रेजेंटेटिव? आंचल हैंडीक्राफ्ट्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव का रोल प्ले कर रही होगी। भाग समझ में आ गया होगा? यस सर। यस सर। तो लिखिएगा इस बात को भी प्लीज। बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन बाय whom? आंचल की आंचल हैंडीक्राफ्ट्स। आंचल हैंडीक्राफ्ट। बताइए सारा मुद्दा यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नहीं होता गाइस? यस सर, बिल्कुल दुरुस्त क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा एक और बात मैं कर दूं। बेटा जैसे आपको पता ही है
हर बंदे के नाम के साथ तुम कुछ ना कुछ मिस्टर मिसेस लगाते हो ना, ऐसा होता है ना लाइफ में? यस सर, ऐसा बिल्कुल होता है। तो सर हम लोग आंचल के नाम के साथ क्या लगाएंगे? मान लो ये शादीशुदा नहीं है तो मिस लगाएंगे। यस और नो? यस। ये क्या कहते हैं? इसको सैल्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सैल्यूटेशन। ठीक है ना? परंतु सर बिजनेस भी तो एक पर्सन आप मान रहे हो। मैंने कहा हाँ सर इसके साथ भी सैल्यूटेशन लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल हाँ लगाएंगे। तो सर यहाँ पे हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से समझ लेना। इसको बोलते हैं मैसर्स। क्या बोला मैंने इसको? मैसर्स। तो इसको मैसर्स, एमएस नहीं बोलना, मैसर्स बोलना है। ठीक है ना? इट इज जस्ट लाइक अ सैल्यूटेशन टू द बिजनेस, द नेम ऑफ द बिजनेस। भाग समझ में आ गया होगा? यहाँ तक का भाग क्लिक हो गया? यस सर। एक सेकेंड, क्या हो गया इसको? एक सेकेंड गाइस। हाँ जी गाइस, तो ये था मेरा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक छोटा सा मुद्दा, बड़ा प्यारा सा मुद्दा, जो आपको बिल्कुल दुरुस्त क्लियर हो जाना चाहिए था। अब अगला मुद्दा जो है वो मैं अगली रिकॉर्डिंग में रखूंगा। तो आइएगा अगली रिकॉर्डिंग पे चलते हैं। हाँ जी गाइस।